मेरे YouTube चैनल में आप लोगों का स्वागत है। इस पार्ट में मैं आपको इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, ये सेकेंड पार्ट है, एसपीडीएफ और केएलएमएन में लिखना सिखाएंगे और आपको वैलेंसी या संयोजकता बताएंगे और आपको फार्मूला बनाना सिखाएंगे। इस पार्ट को अगर आप देख लेंगे तो केमिस्ट्री आपके लिए एकदम आसान हो जाएगी। 9th, 10th, 11th, 12th सबके लिए केमिस्ट्री एकदम आसान हो जाएगी। चलिए देखिए, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हम लिखते हैं। जैसे हमने सब लिख दिया है, जितना हम केवल एटॉमिक नंबर या परमाणु क्रमांक लिखे हैं, जितना परमाणु क्रमांक या एटॉमिक नंबर होता है उस परमाणु में उतना ही इलेक्ट्रॉन होता है। तो जैसे देखिए 1 इलेक्ट्रॉन हमको इसी में फिलअप करना है, तो 1 का हो जाएगा 1s1, 2 का हो जाएगा, सबका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हम शुरू से ही लिखेंगे, तो इसका हो जाएगा 1s2। लिथियम का 3 भरना है, तो यहीं से कीजिए 2 यहां 1 यहां। आपको पहले पार्ट में हम बता चुके थे कि S में 2 से ज्यादा, P में 6 से ज्यादा, D में 10 से ज्यादा और F में 14 से ज्यादा नहीं हो सकते, कम हो सकते हैं। तो अगर 3 का भरना है तो 2 यहां होगा 1 यहां, और सबका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हम शुरू से ही लिखते हैं, यहां से शुरुआत सबकी करते हैं। तो 1s2 और 2s1, हमको 4 का लिखना है, तो 2 यहां 2 यहां, तो ये हो जाएगा 1s2 2s2। ये एसपीडीएफ में हम आपको बता रहे हैं। 5 का लिखना है बोरान, बोरान का परमाणु क्रमांक 5 है, तो ये हो जाएगा आपका 1s2, 2 यहां 2 2 4 1 यहां होगा, 1s2 2s2 2p1। 6 का लिखना है 2 2 4, यहां पे 2 रहेगा, 1s2 2s2 और 2p2। 7 का लिखना है 1s2 2s2 2 2 4 और 3 यहां, 2p3। 8 का लिखना है हमको 1s2 2s2 2p4। 9 का लिखना है तो 2 2 4 और 5 इसमें जाएगा, 1s2 2s2 2p5। 10 का लिखना है, 10 इलेक्ट्रॉन भरना है, 1s2 2s2 2p6। अभी 11 का लिखना है 2 2 4 6 10, 2p7 कर नहीं सकते हैं, 6 इसके बाद 1 इसमें जाएगा, 1s2 2s2 2p6 और 3s1। ये सोडियम का हो गया। मैग्नीशियम का हमको लिखना है 1s2, 12 लिखना है, 2 2 4 6 10, तो यहां आएगा 2s2 2p6 3s2। हमको 13 का लिखना है, तो 2 2 4 6 10 2 12 और आपका 1 यहां पे आएगा 13 के लिए, 1s2 2s2 2p6 3s2 3p1। 14 का लिखना है, तो 14 इलेक्ट्रॉन 2 2 4 6 10 2 12, 2 इसमें आएगा, 1s2 2s2 2p6 3s2 3p2। 15 का लिखना है, तो 2 2 4 6 10 2 12, 3 इसमें आएगा, 1s2 2s2 2p6 3s2 3p3। 16 का लिखना है 1s2 2s2 2p6 3s2, इसमें 4 हो जाएगा। 17 का लिखना है, क्लोरीन है जो, 1s2 2s2 2p6 3s2 3p5। 18 का लिखना है 1s2 2s2 2p6 3s2
3p6। हमको 19 का लिखना है, तो देखिए 2 2 4 6 10 2 12 6 18। अब एक इसमें आएगा 4s1, 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s1। पीस का लिखना है 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s2। ये आपका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास या इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जो है, ये आपका है एसपीडीएफ में। एसपीडीएफ के साथ साथ आपको केएलएमएन में भी लिखने आना चाहिए। देखिए, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास अगर आपका क्लियर है तो केमिस्ट्री आपको एकदम आसान लगेगी। आगे आप पढ़ेंगे तो खुद आपको पता चलेगा। जैसे हम 2 में लिखना होता है, केएलएमएन में भी लिखना होता है KLMN। तो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास या इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ये आपका एसपीडीएफ में था, फिर केएलएमएन में हम आपको बताते हैं। अब देखिए केएलएमएन में लिखने का तरीका क्या है। जैसे के जो है पहला सेल होता है, एल दूसरा होता है, एम तीसरा होता है, एन चौथे नंबर का होता है। अब आपको यहां एक ट्रिक हम बताएं, जैसे एसपीडीएफ कुछ भी हो, जिसके लेफ्ट की तरफ 1 होगा, जिसके लेफ्ट की तरफ, जिसके बाएं तरफ 1 होगा, वो इलेक्ट्रॉन के में जाएगा, क्योंकि इसके बाएं तरफ 1 होने का मतलब वो फर्स्ट सेल है। जिसके बाएं तरफ 2 होगा वो इलेक्ट्रॉन एल में जाएगा। एसपीडीएफ में जिसके बाएं तरफ 3 होगा वो इलेक्ट्रॉन एम में जाएगा, और जिसके बाएं तरफ एसपीडीएफ में 4 होगा वो इलेक्ट्रॉन एन में जाएगा। चलिए देखते हैं। जैसे 1s1, यहां यस के लेफ्ट में 1 है, तो ये फर्स्ट सेल यानी के में जाएगा, और यह है कितना, 1 इलेक्ट्रॉन है। और यहां पे जो है इसमें यस के लेफ्ट में 1 है और इसमें 2 इलेक्ट्रॉन है, तो इसमें 2 होगा। यहां देखिए यस के लेफ्ट में 1 है, तो यस के लेफ्ट में 1 है, इस पर 2 इलेक्ट्रॉन है, लेकिन इस यस के लेफ्ट में 2 है, तो जिसके बाएं तरफ लेफ्ट की तरफ 1 होगा वो के में जाएगा, तो 2 हो जाएगा। और इसके बाएं तरफ 2 है तो वो एल में हो जाएगा, 2 और 1। इसके लेफ्ट में 1 है तो के में 2 हो जाएगा। इसके लेफ्ट में 2 है तो ये वाला इलेक्ट्रॉन एल के पास चला जाएगा। देखिए यस के लेफ्ट में यहाँ 1 है और इसके ऊपर 2 है, तो 2 इलेक्ट्रॉन के में जाएगा। अब देखिए पी के भी लेफ्ट में 2 है, एस के भी लेफ्ट में 2 है, तो यानी कि ये सेल है तो दूसरे सेल में हो जाएगा। तो ये जोड़ लेंगे, 2 और 1 3, तो ये हो जाएगा 2 और 3। यहाँ यस के लेफ्ट में 1 है तो के में जाएगा, ये 2 इलेक्ट्रॉन के में जाएगा। और यहाँ यस के लेफ्ट में 2 और पी के लेफ्ट में 2, तो ये दोनों एल में चले जाएंगे, 2 और 4 हो जाएगा। और यहां पे देखिए यस के लेफ्ट में 1 है तो ये 2 हो जाएगा, और यहाँ पी के लेफ्ट में 2 है, एस के लेफ्ट में 2 है, तो 2 और 3 जोड़ के वो एल में चला जाएगा, 5 हो जाएगा। यस के लेफ्ट में 1 है और यहाँ 2 है, तो इसमें 2 इलेक्ट्रॉन हो जाएगा। और यहाँ यस के लेफ्ट में 2 है, पी के लेफ्ट में 2 है, तो 2 और 4 यहाँ पे 6 हो जाएगा। यस के लेफ्ट में 1 है तो ये आपका के में 2 हो जाएगा। और पी के लेफ्ट में 2 है, यस के लेफ्ट में 2 है, तो जिसके बाएं तरफ 2 है तो वो एल में 2 और 5 कितना हो जाएगा, 7। यहाँ यस के लेफ्ट में 1 है तो ये 2, ये आपका के में जाएगा। पी के यस के भी लेफ्ट में 2, पी के भी लेफ्ट में 2, ये आपका जाएगा एल में, दूसरे नंबर में 8 हो जाएगा। यहाँ देखिए यहाँ यस के पहले 1 है तो ये आपका 2 हो जाएगा के में, और यहाँ इसके भी पहले 2 है, पी के पहले 2, यस के पहले 2, तो ये आपका हो जाएगा एल में जाएगा 8। और इसके पहले यस के पहले 3 है तो ये एम तीसरे नंबर एम में चला जाएगा, 2 8 1। यहाँ देखिए
इसके पहले 1 है तो K में 2, इसके भी पहले 2 है, इसके भी पहले 2 है, इसके पहले तो ये 2 और 6 8। तो यहाँ पे देखिए जिसके पहले 3 है, जिसके पहले यहाँ पे 3 है, तो यहाँ पे केवल यस के पहले 3 है, वो इलेक्ट्रॉन किस में चला जाएगा, M में 2। अब यहाँ देखिए जिसके पहले 1 है वो आपका चला जाएगा K में 2, इसके बाईं तरफ कितना है 2, या लेफ्ट तरफ 2 है तो ये L में चला जाएगा 8, और जिसके बाईं तरफ लेफ्ट 3 है तो N में चला जाएगा। ये देखिए आपका 2 है, ये 2 है, 2 और 1 3। यहाँ पे इसके पहले 1 है, जिसके 2 और इसके पहले 2 है तो ये आपका चला गया 2 और 6 8, और इसके भी पहले 3 है, इसके भी पहले 3 है, तो यहाँ हो जाएगा 4 हो जाएगा। जिसके पहले 3 हो नंबर 4 इलेक्ट्रॉन आ जाएगा। यहाँ पे यस के पहले 1 है तो ये आ जाएगा 2, जिसके भी पहले 2 है वो L में 8, जिसके भी पहले 3 है वो M में 5, जिसके पहले 1 है K में जाएगा, जिसके पहले 2 है वो L में जाएगा 8, जिसके पहले 3 है वो M में जाएगा 6 हो जाएगा, 4 और 2 6। यहाँ पे जिसके पहले 1 है वो जाएगा K में, जिसके पहले 2 है वो जाएगा L में, जिसके पहले 3 है वो जाएगा N में। यहाँ पे जिसके पहले 1 है वो जाएगा K में, जिसके पहले 2 है वो जाएगा L में, और यहाँ पे जो है आर्गन इसमें इसके पहले 3 है तो वो चला जाएगा N में, और जिसके पहले यहाँ पे देखिए 2 आ जाएगा, और यहाँ पे जिसके पहले 2 है वो L में चला जाएगा 8, जिसके पहले ये आपका बांट दे रहे हैं हम, ये आपका हो जाएगा इधर, इधर का M है, ये KLM ये हम आपको बांट दे रहे हैं, इसे समझने में दिक्कत नहीं होगी। देखिए अब जिसके पहले यहाँ पे जो है 3 है वो आपका चला जाएगा M में, और जिसके पहले जो है 4 है वो N में चला जाएगा। और यहाँ पे देखिए इसके पहले 1 है तो यहाँ 2 हो जाएगा, इसके पहले 2 है तो यहाँ 8 हो जाएगा, इसके पहले 3 है तो ये 8 यहाँ हो जाएगा, जिसके पहले 4 है वो 2 है, तो इसके पहले 4 है तो N में जाएगा, वो 2 इलेक्ट्रॉन है। ये आपका SPDF में और KLML में इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। अब देखिए इसी से हम आपको वैलेंसी या संयोजकता बताते हैं। वैलेंसी या संयोजकता देखिए इस पार्ट में आपको समझाने का प्रयास कर रहे हैं। तो आपको एक तरीका बताएं, जिसका इलेक्ट्रॉन जितने जगह लिखा गया होता है उसके पास उतना ही सेल होता है। जैसे देखिए एक ट्रिक बताएं आपको, जैसे किसी पर्सन किसी इंसान के पास एक घर है तो उसमें 2 बाइक होने पर वो मान लीजिए बहुत रिच पर्सन या स्टेबल माना जाता है। एक घर है किसी के पास, उसके पास 2 बाइक है तो स्टेबल या रिच पर्सन माना जाता है। और अगर एक से ज्यादा घर है, एक से ज्यादा घर है तो एक के बाद वाले घर में, एक से अगर ज्यादा घर है उसके पास है, एक से ज्यादा है तो एक के बाद वाले घर में, दूसरे तीसरे चौथे किसी भी घर में 8 बाइक होने पर वो स्टेबल माना जाता है। 8 बाइक होने पर, और यहां 2 बाइक, क्या हमने बताया, एक घर किसी इंसान के पास है, उसके पास 2 बाइक है तो स्टेबल या रिच पर्सन माना जाता है। और एक से ज्यादा घर है, 2 3 4 कुछ भी, तो एक के बाद वाले में, दूसरे में तीसरे में चौथे में अगर 8 बाइक है तो स्टेबल माना जाता है। इसी तरह से केमिस्ट्री में क्या होता है, जिस परमाणु या एटम के पास एक सेल होता है अगर उसमें 2 इलेक्ट्रॉन हो तो वो स्टेबल माना जाता है। 2 इलेक्ट्रॉन होने पर वो स्टेबल माना जाता है। कब? जब उसके पास एक सेल हो। और अगर एक से ज्यादा सेल हो, अगर एक से ज्यादा सेल हो तो लास्ट वाले सेल में एक से ज्यादा 2 है तो दूसरे वाले में, 3 है तो तीसरे वाले में,
तो उसमें 8 इलेक्ट्रॉन होने पर वो स्टेबल माना जाता है। हमने क्या बताया, अगर किसी एटम के पास केवल एक ही सेल है और उसके पास 2 इलेक्ट्रॉन है तो वो स्टेबल माना जाता है। जैसे देखिए हीलियम के पास एक ही सेल है और इसका पहला सेल ही इसका लास्ट सेल है, तो इसमें 2 इलेक्ट्रॉन है तो ये स्टेबल माना जाएगा। अक्री गैस जिसको नोबल गैस कहते हैं। और एक से ज्यादा सेल है तो लास्ट वाले में जो है 8 इलेक्ट्रॉन होने पर वो स्टेबल माना जाता है। जैसे देखिए आपका यहाँ पे नियान आपका जो है एक से ज्यादा सेल है तो लास्ट में 8 इलेक्ट्रॉन है तो ये स्टेबल माना जाएगा। और जैसे यहाँ पे देखिए आर्गन में भी जो है ये एक से ज्यादा सेल है, 3 सेल है, क्योंकि जितने जगह इलेक्ट्रॉन भरा जाएगा वही उसका सेल होता है। तो एक से ज्यादा सेल है, 3 सेल है, तो तीसरे वाले लास्ट वाले में 8 इलेक्ट्रॉन है, ये स्टेबल माना जाता है। बाकी देखिए अब आपकी संयोजकता या वैलेंसी क्या होती है। वैलेंसी या संयोजकता, तो सब एटम जो है स्टेबल होना चाहते हैं, सब एटम जो है स्टेबल होना चाहते हैं। तो अब देखिए यहां पे, तो जैसे हाइड्रोजन है तो हाइड्रोजन के पास एक ही सेल है, तो या तो ये एक ले ले, किसी से शेयर कर ले, इसमें 2 कर ले, तो या तो ये एक इलेक्ट्रॉन अगर रिलीज करता है तो प्रोटॉन बनाता है। इसके बारे में हम बाद में डिस्कशन करेंगे। तो इस यानी कि इसको एक चाहिए इलेक्ट्रॉन, तो ये उसकी वही वैलेंसी होती है। अब जैसे देखिए यहां समझिए, जैसे लिथियम का होता है 2 रेख, तो इसके पास 2 रास्ते हैं। या तो अगर ये इलेक्ट्रॉन यहां से गायब कर दे, ये वाला ये इलेक्ट्रॉन अगर यहां से गायब कर दे तो इसके पास एक ही सेल बचता है, और एक ही सेल बचने पर 2 इलेक्ट्रॉन होने पर वो स्टेबल हो जाता है। और या तो ये 7 किसी से ले ले, या तो ये 7 किसी से ले ले। अगर ये 7 किसी से ले लेगा तो इसके दूसरे सेल में 8 होना इलेक्ट्रॉन हो जाएगा, वो स्टेबल हो जाएगा। या तो ये 1 दे दे। अब देखिए दोनों रास्ते हम आपको बता रहे हैं। बेरिलियम स्टेबल कैसे हो सकता है, या तो ये 2 दे दे। अगर ये 2 इलेक्ट्रॉन, देखिए इसके पास 2 सेल है, जितने जगह इलेक्ट्रॉन भरा गया होता है वही उसका सेल का नंबर होता है। अगर ये 2 किसी को दे दे तो इसके पास एक ही सेल बचता है, और या तो ये किसी से 6 ले ले, या तो ये किसी से 6 ले ले। तो 2 रास्ते हैं। ये देखिए क्या करेगा, या तो 3 किसी को दे दे, 3 दे दे, या तो 5 किसी से ले ले। और कार्बन देखिए या तो 4 दे या 4 ले, वैसे ये शेयरिंग करता है। नाइट्रोजन देखिए क्या करता है, या तो 5 किसी को दे दे, या तो 3 किसी से ले ले, लेकिन कम वाला काम करता है, ध्यान दीजिए। तो ये 5 नहीं देगा बल्कि 3 लेगा। ऑक्सीजन क्या कर सकता है, या तो 6 दे दे, 6 दे देगा तो एक ही कोष बचेगा, 2 इलेक्ट्रॉन, या तो 2 ले 2 लेगा तो इसमें जो है 8 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे। फ्लोरीन या तो 1 दे दे, और या तो 7 किसी को दे दे, या तो 1 किसी से ले ले। देखिए ये क्या करेगा, सोडियम या तो ये 7 किसी से ले ले, तब भी इसके लास्ट में 8 हो जाएगा, और या तो 1 किसी को दे दे, तब भी 1 के बाद वाले में 8 हो जाएगा। मैग्नीशियम या तो ये 6 किसी से ले ले तो इसमें 8 हो जाएगा, और या तो ये 2 किसी को दे दे, कम वाला काम करता है, कम की जरूरत, जहां कम इलेक्ट्रॉनों की जरूरत पड़ती है। जैसे या तो ये 6 ले ले, या तो 2 दे दे, तो कम वाला काम करता है, 2 देता है। एल्युमिनियम क्या करेगा, एल्युमिनियम या तो 5 ले ले तो इसमें 8 हो जाएगा, और या तो 3 दे दे तो ये 3 दे देगा। ये देखिए शेयरिंग कर सकता है, 4 दे या 4 ले, वो शेयरिंग करता है। ये क्या करेगा, या तो 3 ले ले तो 1 के बाद वाले में 8, या तो 5 किसी को दे दे तो 3 लेगा। सल्फर क्या करेगा, सल्फर या तो 2 किसी से ले ले, या तो 6 किसी को दे दे। क्लोरीन या तो 1 किसी से ले ले, या तो 7 किसी को दे दे। तो ये करेगा क्या, 1 किसी से लेगा, ये अस्थाई है,
और पोटेशियम क्या करेगा, या तो 1 किसी को दे दे तो 1 के बाद वाले में 8, और या तो जो है 7 किसी से ले ले, 7 किसी से ले ले या तो ये करेगा क्या, 1 किसी को दे देगा। कैल्शियम क्या करेगा, या तो 6 किसी से ले ले या 2 किसी को दे दे। तो अस्थाई होने के लिए जो इलेक्ट्रॉन रिलीज करता है या गेन करता है वही उसकी वैलेंसी होती है। जैसे देखिए, जैसे वैलेंसी, एक बार फिर हम आपको बता रहे हैं, ये अस्थाई होने के लिए या तो 7 ले ले तो 1 के बाद वाले में 8 हो जाएगा, या तो 1 किसी को दे दे। तो जो कम की जरूरत होती वही करता है, तो 1 देगा तो इसकी संयोजकता या वैलेंसी 1 होती है, इसकी वैलेंसी आपकी 1 हो जाएगी। और ये देखिए क्या करेगा, ये जो है या तो 6 ले ले या 2 दे दे, 2 देना आसान है, तो इसकी वही जो स्टेबल होने के लिए इलेक्ट्रॉन रिलीज या गेन करता है वही उसकी संयोजकता या वैलेंसी कहलाती है। ये क्या करेगा, या तो ये 5 ले ले या तो 3 दे दे। 5 लेगा तो 1 के बाद वाले में 8, 3 देगा